नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं जीके का जो 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाला एग्ज़ाम के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत पर स्थित है। इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जन गण मन किसने लिखा था? जन गण मन रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर करिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? स्वतंत्र दिवस भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है? सूर्य ग्रहण चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच आता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, बी सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई आधारित कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली, ए। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 2025 में भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा, सी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 में भारत गौरव ट्रेन का संचालन किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पर्यटन से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा राज्य में शुरू हुई है। इसका सही जवाब सी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेल इंजन कब चलाया गया था? भारत में पहला रेल इंजन 1853 ईस्वी में चलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव शरीर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर, जांघ की हड्डी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, संसद भवन की डिजाइन किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एडविन लुटियंस ने की थी। हमारा अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आर्यभट्ट ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नेपाल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बोस ने कहा था। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यूरी गागरिन। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उड़ीसा में। तो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 किसने लॉन्च किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इसरो ने लॉन्च किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 8,848 मीटर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, नाइट्रोजन से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 448।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आर्यभट्ट। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारा अगला सवाल है, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केसिन प्रोटीन के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत, सी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, नील की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1950 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो योजना का गठन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे माउंट एवरेस्ट का नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जॉर्ज एवरेस्ट को दिया गया है माउंट एवरेस्ट का नाम। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन।